बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हकीकत में दिल, दिमाग और रूह पर दुरूद शरीफ के असरात मुरतब होते हैं? अगर मैं आज से हर रोज़ पाबंदी से दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दूं, तो क्या मुझे दुरूद शरीफ पढ़ने से दुनिया का फ़ायदा भी हासिल हो सकता है? हम सब जानते हैं कि दुरूद शरीफ के उखरवी इनामात बेशुमार हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया में भी इसके इनामात हासिल होते हैं? आज हम तफसील से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि दुरूद शरीफ ना सिर्फ आपकी आखिरत बनाता है, बल्कि दुनिया भी बदल देता है। ख़ास तौर पर आज हम दुरूद शरीफ के नतीजे में होने वाले दिल, दिमाग और रूह पर असरात के बारे में बात करेंगे। ये बहुत अहम वीडियो है, इसलिए आखिर तक ज़रूर देखें और देखने के साथ कमेंट में सवाब की नीयत से अल्लाह के बाबरकत नामों में से कोई नाम ज़रूर लिखें। डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल, जहां हम इस्लाम की खूबसूरत तालीमात को अवाम के लिए बिल्कुल आम फहम अंदाज में पेश करते हैं। सबसे पहले तो आपकी खिदमत में एक बात रखना चाहता हूं कि दुरूद शरीफ फ़वाइद व बरक़ात का लाजवाल ख़जाना है। इस ख़जाने से दुनिया और आखिरत की हर खैर मिलती है। सबसे पहले तो मैं आपकी खिदमत में एक नहायत अहम बात रखना चाहता हूं, और वो ये कि दुरूद शरीफ दरअसल फ़वाइद और बरकतों का एक ऐसा लाजवाल ख़जाना है जिसकी कदर व कीमत का अंदाज़ा हम शायद कभी मुकम्मल तौर पर लगा ही ना सकें। ये वो ख़जाना है जिससे ना सिर्फ आखिरत संवरती है, बल्कि दुनियावी ज़िंदगी भी निखर जाती है। दरूद पाक ऐसा नूर है जो दिल में सुकून भरता है, जहन को गमों परेशानियों से आज़ाद करके यकसुई अता करता है और रूह को जिला बख्शता है। ये अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों को खींचने वाला अमल है। दुरूद शरीफ पढ़ने से इंसान की दुआएं कसरत से कबूल होने लगती हैं और रिस्क में कुशादगी आती है। ये जो हर वक्त दिल बेचैन रहता है ना, तो इसकी बरकत से बेचैनी ख़त्म हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आज से तकरीबन 1450 साल पहले जब दुनिया कुफ्र व ज़लालत, जहालत व सफ़ाहत की तारीकियों में डूबी हुई थी, उस वक्त बथा की संगलाह वादियों से रुश्द व हिदायत का एक ऐसा महताब तुलू हुआ जिसकी रोशनी ने मशरिक़ व मग़रिब, शिमाल व जुनूब हर सिमत को मुनव्वर कर दिया, और सिर्फ 23 साल के कलील अरसा में बनी नोए इंसान को उस मेराज तरक्की पर पहुंचाया कि तारीख़ आलम इसकी नज़ीर पेश करने से कासिर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ना सिर्फ अंधेरों से निकाला, बल्कि हमें वो मिशले हिदायत अता की जिसकी रोशनी में हमने सदियों तक दुनिया की क़ियादत की, और सदियों इस शान व शौकत से दुनिया पर हुकूमत की कि हर मुखालिफ क़ुव्वत को टकरा कर पाश पाश होना पड़ा। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत मुमकिन हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर इतने बेशुमार एहसानात हैं कि अगर हम सारी ज़िंदगी भी शुक्र अदा करते रहें तब भी हक़ अदा ना हो सकेगा। तो अब हम पर लाजिम है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिलो जान से मोहब्बत करें, आपकी सीरत को अपनाएं और आपकी खिदमत में कसरत से दुरूद व सलाम के नजराने पेश करें, क्योंकि दुरूद पाक कोई आम सा अमल नहीं, ये ताल्लुक़ है, एक निस्बत है, एक रूहानी राब्ता है जो हमें अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ता है, और जिसका दिल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ गया, समझो उसकी दुनिया भी समर गई और आखिरत भी। तो इस हिसाब से दरूद शरीफ पढ़ना एक अजीम इबादत है। ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी गहरी मोहब्बत का इजहार है और बेपनाह फ़ज़ाइल व बरक़ात का हामिल अमल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना दीन इस्लाम में एक इंतहाई ताकीद शुदा अमल है। कई अहादीस मुबारका में इसकी फ़जीलत और अजर व सवाब को वाज़े तौर पर बयान किया गया है। अगर कहा जाए कि दुरूद शरीफ का मुसलसल विर्द जारी रखने से आपकी दुनिया बदल सकती है, तो बेजाना होगा, क्योंकि एक हदीस में आता है कि जो शख्स हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक मर्तबा दुरूद भेजे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह माफ़ करता है, 10 नेकियां अता करता है और 10 दर्जात भी बुलंद करता है। दुरूद शरीफ के फ़वाइद बेशुमार हैं, इतने ज़्यादा कि इंसान गिनना भी चाहे तो शायद ना गिन सके। तो जब कोई बंदा इखलास के साथ दुरूद पाक को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेता है ना, तो फिर इसके दिल में सुकून उतरने लगता है, दिमाग से गमों, उलझनें और परेशानियां आहिस्ता आहिस्ता छटने लगती हैं, और रूह तो वैसे भी दुरूद पाक की खुशबू से महकने लगती है जैसे किसी वीरान दिल में बहार आ जाए। दुरूद शरीफ दिल की सख्ती को नरमी में बदल देता है, मायूसी को उम्मीद में और बेचैनी को इत्मीनान में।
یہ بظاہر چھوٹا سا عمل لگتا ہے، مگر اس کے روحانی اثرات انسان کی پوری زندگی پر سایہ فگن ہو جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام، صلحاء اور اہل دل ہمیشہ درود پاک کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بناتے رہے ہیں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ درود پاک صرف زبان کی تسبیح نہیں، بلکہ دل کی دوا ہے، روح کی غذا ہے اور زندگی کی جان روشنی ہے۔ تو بس اگر آپ طمانینت قلب چاہتے ہیں کہ ہر قسم کے حالات میں دل و دماغ پرسکون رہے اور روح کو ہر وقت کا قرار نصیب ہو، تو آج ہی سے درود پاک کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیجئے۔ روزانہ 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ یقین کریں آپ کی زندگی میں ایسی برکتیں آئیں گی کہ کبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا۔